और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। नमस्कार, आप सभी का न्यूज अब तक में स्वागत है। आज जो खबर है वो एक बार फिर अच्छी नहीं कह सकते। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। आज फिर एक बार कोरोना ने रीवा संभाग में अपनी दस्तक दी है। पहली बार सतना, जब इंदौर से 2 पॉजिटिव कैदी जो आए थे और सतना में जब उनकी सैंपलिंग हुई तो वो पॉजिटिव पाए गए। उनको फिर रीवा से फिर उनको वापस भोपाल शिफ्ट किया गया। लेकिन वो प्रशासन के घेरे में आए थे और प्रशासन के घेरे में आने पर चूंकि वो काफ़ी लोगों के संपर्क में नहीं आए और जिनको क्वारंटाइन किया गया वो भी अब ठीक है। खतरा हटा, सतना को फिर ग्रीन जोन कर दिया गया। रीवा की पूरी वाकया बताने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो जहां है वहीं रहे, और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा इलाज था कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे के संपर्क में ना आए ताकि इस संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। 24 तारीख का जो प्रधानमंत्री का शाम को देश के नाम संबोधन हुआ, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था, जो जहां है वहीं रहे। संपूर्ण देश में लॉकडाउन किया जाता है और देश की राज्य की सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देशित किया गया कि अपने अपने यहाँ जहाँ के भी लोग हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाएं। हम ये नहीं कह सकते कि उन राज्यों की सरकारों ने गलत किया, उन राज्यों की सरकारों ने व्यवस्थाएं की। चूँकि व्यवस्था एकदम से लॉकडाउन की बात करनी थी तो कुछ उसमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन लोग नहीं माने। वो लगातार अपने घरों को, गांव को लौटना शुरू कर दिए। चोरी छिपे प्रशासन और पुलिस की नज़रों से बचकर हजारों लोग यहां से वहां पलायन कर गए। दिल्ली के हालात तो आपने देखे ही, कितनी बसें यूपी से गईं और लोग पहुंचे, तो एकदम से पूरे देश में आपाधापी का माहौल हुआ। निश्चित रूप से संक्रमण जो आज भारत में बढ़ता जा रहा है वो संक्रमण रुक सकता था यदि जो जहां थे थोड़ा धैर्य से काम लेते, लेकिन लगातार लोग वापसी करते गए और किसी न किसी माध्यम से पहुंचते गए। सतना में ग्रीन जोन हुआ, ऑरेंज से ग्रीन जोन में आया। लोगों में एक बार फिर खुशी का माहौल आया। लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट क्या दी गई, पूरे शहर में भीड़ लग गई, फिर प्रशासन सख्त हुआ। अब व्यापारी और अन्य संस्थान भी दुकानें खोलने की मांग करने लगे। ग्रीन जोन का मतलब ये नहीं है कि कोरोना यहां नहीं आएगा। ग्रीन जोन का मतलब यह है कि अभी कोई सस्पेक्टेड नहीं है और शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चलना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के इतर, चाहे वो कोई भी संगठन हो, लोग हो, वो अभी इस महामारी को समझने में थोड़ा सा कमी कर रहे हैं। भारत में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और हम कह सकते हैं कि अब अपने चरम की ओर जा रहा है। जबकि लॉकडाउन 21 दिन, फिर 18 दिन, इतना लंबा समय का लॉकडाउन लगा है, उसके बावजूद भी स्थितियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इंदौर, भोपाल, मुंबई, दिल्ली सहित कई जगह चपेट में आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मेडिकल में टेस्ट सुविधाओं की कमी, अन्य कमियां, सैंपलिंग किट्स की कमी, इन सबको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि हम कोरोना पे अभी विजय प्राप्त कर लिए हैं। सतर्कता और बचाव ही इसका इलाज है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आप ये समझ रहे हैं कि सतना ग्रीन जोन में है, लेकिन आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। एक बात हम आपको बहुत तरीके से बता दें और बहुत ध्यान से इसको सुन लीजिए और समझ भी लीजिए। जब बड़े बड़े डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी सहित
ये सब नहीं बच रहे जो दिन रात हमसे ज़्यादा सतर्कता से रहते हैं, हमसे ज़्यादा सतर्क रहते हैं, बचकर चलते हैं, उन वो संक्रमित हो रहे हैं। तो हम आप कहीं नहीं लगते हैं। सतना को लेकर क्या सोच रहे हैं आप कि सतना में जो बाहर से आए, इंदौर से लोग आए, कुछ प्रशासन की जानकारी में आए, कुछ बिना जानकारी के आए, आपके आसपास ही लोग हैं। इस पर कलेक्टर सतना ने कहा भी था कि बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी दी जाए। जो मुंबई से आ गए, कुछ रेल के रास्ते पैदल आ गए, अपने अपने साधनों से आ गए, ऐसी संख्या सतना में जो एक माने सूत्रों की बात तो 30,000 से ज़्यादा है। ये 30,000 से ज़्यादा लोग पहुंच चुके हैं और ये संख्या बढ़ी है 14 तारीख के बाद, जब लॉकडाउन 2.0 चालू हुआ। उसके बाद लोगों को लगा कि ये बढ़ता ही जाएगा और हम अपने अपने घरों को जाएं। तो पूरी तरह से डेंजर जोन पे है मामला। सतर्कता करनी पड़ेगी। कहां से कोई एक संक्रमण हो जाएगा तो स्थितियां देख सकते हैं आप। भोपाल, इंदौर, जबलपुर बढ़ते जा रहे हैं। आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं रीवा के बारे में। रीवा की घटनाक्रम पे थोड़ा सा बता दें। डॉक्टर सिंघल कोरोना पॉजिटिव दिल्ली में पाए गए हैं। 6-7 महीना पहले इन्हें कैंसर की बीमारी हुई थी, जिसके इलाज के लिए लगातार इनका दिल्ली आना जाना था। हालांकि उनकी क्लिनिक बंद चल रही थी, अब वो पेशेंट या मरीज नहीं देख रहे थे, लेकिन वो दिल्ली अभी इसी लॉकडाउन के दौरान, जो बताते हैं उनके लोग कि लॉकडाउन के दौरान ही गए थे। उसके बाद रीवा आए और इस बीच वो, चूंकि रीवा के लोकल डॉक्टर्स भी उनके इलाज के संपर्क में रहते थे, वो उनकी निगरानी में रहते थे क्योंकि कैंसर पेशेंट थे। तो हालांकि 20-25 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर सिंघल अभी दिल्ली में है, लेकिन इसके बाद वो रीवा आए थे, लोगों से मिले थे। पूरे इंदिरा नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है, कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। प्रशासन अपनी तरीके से वहाँ लगा हुआ है, लोगों को सचेत भी कर रहा है कि घबराएं नहीं, सतर्क रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को खुद सामने आ जाना चाहिए जो डॉक्टर सिंघल से इस दौरान मिले थे। उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। यदि ऐसे लोग चिन्हित नहीं हुए तो रीवा में भी हालात गड़बड़ हो सकते हैं, और अगर रीवा में हुए तो रीवा संभाग में कोई भी जिला अछूता नहीं रह जाएगा। तो इसी में सतर्कता और ईमानदारी है कि लगकर और समझकर इस समय धैर्य से काम लें, ताकि हम रीवा संभाग जैसे ग्रीन जोन में था वैसा ही रहे। और यहाँ के प्रशासन से भी अपील करते हैं कि फिलहाल थोड़ा सा अभी मामले को ढीला न करें, कसावट करें। फिर से एक बार कोरोना ने दस्तक दी है और अगर इस समय कुछ लापरवाही हो गई, प्रशासनिक स्तर पे हो या लोगों के स्तर पे हो, उससे उसका खामियाजा पूरे संभाग को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि चारों तरफ से लोग पलायन करके रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली सभी जगह लौटे हैं और अभी उनमें स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि अब जो नए केस आ रहे हैं उनमें कोई लक्षण ही नहीं दिखते हैं संक्रमण के। 28-28 दिन बाद पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये सब सतर्कता है। ईश्वर से न्यूज़ अब तक भी हम सब भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा रीवा संभाग, सतना, रीवा जो भी हैं, और ये महामारी भी जल्दी जाए। लेकिन आप लोग सतर्कता से रहिए, सावधानी से रहिए, और यही इसका इलाज है। धन्यवाद। मैं न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा।